this video, we will be dealing with inside our Earth. In this chapter, we will see what are the different layers that Earth inside has, and we will get to know something in detail about them. So let us start. The Earth, our homeland, is a dynamic planet. अर्थ कैसा प्लैनेट है? डायनेमिक है. डायनेमिक कहने का मतलब है कि हर वक्त इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं. एवरी टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस. सो अर्थ चूंकि डायनेमिक है, हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, वैसे ही अर्थ का जो लेयर्स है वो अनियंस की तरह होता है. ऑनियंस में जैसे आप देखते हो ना, कंसेंट्रिक लेयर्स होते हैं, लाइक दैट अर्थ के भी लेयर्स होते हैं. इनमें से तीन सबसे इंपॉर्टेंट लेयर हैं: क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. क्रस्ट ये सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ सरफेस का. ये सबसे पतला लेयर होता है. अगर हम जमीन में बात करें तो यह 35 किलोमीटर तक गहरा है, डेप्थ है इसका. और वहीं अगर हम ओशियनिक फ्लोर की बात करें तो ये 5 किलोमीटर तक गहरा है. ठीक है. तो ये बना किस चीज का होता है? तो मेनली जो आपका कॉन्टिनेंटल मास है ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है, जिसे शॉर्ट में हम सियाल कहते हैं. SI मीन्स हो गया सिलिकॉन और AL मीन्स हो गया एल्युमिनियम. ठीक उसी प्रकार ओशियनिक क्रस्ट जो है वो बना होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, जिस कारण इसे शॉर्ट में हम सीमा भी कहते हैं. ये देखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियनिक क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कहने का मतलब है 35 किलोमीटर, मतलब जमीन से जो ये जो देख रहे हो रेडिश टाइप का, ये है जमीन से 35 किलोमीटर तक गहरा. और ओशियनिक फ्लोर की बात करें तो जो समुद्र की जो सतह होती है, जो जमीन होता है समुद्र का, उससे 5 किलोमीटर नीचे मिलता है ओशियनिक फ्लोर. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल की. मेंटल ये थिक लेयर होता है. इसका जो डेप्थ होता है वो लगभग 2900 किलोमीटर होता है. इनफैक्ट अर्थ का जो 84% जो वेट है वो इसी मेंटल के कारण ही है. ठीक है. ये हमारा एल्युमिनियम और सिलिकॉन का मेनली बना हुआ होता है. हाउएवर इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे और भी हैवियर मिनरल्स पाए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं कोर की. ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है. इसका रेडियस 3500 किलोमीटर है. ठीक है. कितना है? 3500 किलोमीटर. ये बना हुआ होता है निकेल और आयरन का, इसलिए इसे शॉर्ट में नाइफ कहता है. Ni हो गया निकेल और आयरन को Fe कहता है. ठीक है. और ये जो सेंट्रल कोर है इसमें टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. अब बात करते हैं रॉक एंड मिनरल्स की. अब रॉक क्या होता है? तो कोई भी मिनरल मैटर का जो नेचुरल मास होता है, इम्प्योर फॉर्म होता है, जिससे कि अर्थ का क्रस्ट बना हुआ होता है, उसे हम रॉक कहते हैं. रॉक हमारा अलग अलग रंग का, अलग अलग साइज का, अलग अलग टेक्सचर या अलग अलग मटेरियल का बना हुआ होता है. ठीक है. पर बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड करें तो इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है. एक है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक. इग्नियस रॉक क्या होता है? जब मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है, मतलब जब ज्वालामुखी फूटता है, विस्फोट करता है, तो उसके अंदर से जो गर्म लावा या जो मैग्मा निकलता है, वो जब ठंड होकर जो सख्त जो हार्ड हो जाता है, जो फॉर्मेशन कन्वर्ट होता है, उसे इग्नियस रॉक कहते हैं. ठीक है. क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक हमारा 2 टाइप्स का होता है, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स. ठीक है. सेकेंड आता है सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? जब इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसे सेडिमेंट कहते हैं.
और यही सेडिमेंट जब नेचुरली वेदरिंग कंडीशंस के कारण जब रॉक के फॉर्मेशन में वापस कन्वर्ट होता है तो उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, मतलब इन इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ गया और वही वेदर फॉर्मेशन के कारण वापस जब वो एक एकजुट होता है, जो फिर वो जो निर्माण होता है रॉक का, उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक हीट एंड प्रेशर से जब मेल्ट होता है और उसके जो मेल्ट होने के बाद जो वो फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मेल्ट हो गया और मेल्ट होने के बाद जो वापस जो हार्ड जो बना उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात की है, जो क्ले होता है वो मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद जो वापस जो हार्ड बना तो उसे हम लोग स्लेट कहते हैं। और लाइमस्टोन जब मेल्ट होता है और वापस जो वो हीट और प्रेशर से जो मतलब मेल्ट होता है और वापस जब वो हार्ड होता है तो वह मार्बल्स में कन्वर्ट हो जाता है। रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल क्या होता है? अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ज्वालामुखी से ही गर्म मैग्मा निकला, वो मैग्मा से कन्वर्ट होकर इग्नियस रॉक्स बना। इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हुआ और यही सेडिमेंट वेदरिंग कंडीशन के कारण जब वो रॉक बना तो उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के वापस जो वो जमा हुआ तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स वापस जब मेल्ट हुआ तो वो फिर क्या बन गया? मैग्मा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिनरल्स। मिनरल्स जो होता है वो अलग अलग रॉक्स से रॉक्स जो होता है वो अलग अलग मिनरल्स का बना होता है। अब मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका अपना एक निश्चित फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होता है। जैसे कि कोल हो गए, नेचुरल गैस हो गए, पेट्रोलियम हो गया, ये सब हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।